दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है इंडिया की सो कॉल्ड बिग जायंट आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। टीसीएस के स्टॉक के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीसीएस के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस ओवरऑल अपना जो बिजनेस चलाती है, इसकी जो टैक्टिक्स है इसके बारे में बात करने के लिए। बिकॉज हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी किस तरीके से बिजनेस करती है और मार्केट में उसका रेपुटेशन कितना अच्छा है या फिर कितना खराब है, ये भी जानना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर। तो आज के इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स और उसके फंडामेंटल्स को देखने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब मैं टीसीएस के बारे में 12-15 साल पहले किसी से पूछता तो दे वर लाइक टीसीएस इज वन ऑफ द बिग आईटी कंपनी, और फिर आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है इंडिया में स्पेशली। और वो बात सही भी है, आज की डेट में भी टीसीएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी हब इन इंडिया। और कहीं ना कहीं टीसीएस के बारे में ये सब लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से हर साल फ्रेशर्स को वो लोग हायर करते हैं, 40-50 हजार तो इजीली फ्रेशर्स को लोग हायर कर लेते। तो इस वजह से टीसीएस बहुत ज्यादा लोगों के मन के अंदर होती है कि टीसीएस में बहुत ज्यादा हायरिंग होती है हर साल। लेकिन उसकी एक डाउन साइड भी है जो रिसेंटली बाहर आई है कि यहाँ पे ले ऑफ्स भी उतने ज्यादा होते हैं और उनका एट्रिशन रेट भी कुछ उस तरीके से ही बहुत ही ज्यादा तकड़ा है। अगर मैं बात अदर जाइंट कोई आईटी इंडस्ट्री से कंपेयर करता हूँ तो टीसीएस के पास 5 से 6 लाख का हेड काउंट है। मैं आपको रफली काउंट बता रहा हूँ, लेकिन उनका एट्रिशन रेट उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। आप खुद सोच लीजिए, कोई कंपनी को अगर हर साल 40-50 फ्रेशर्स को हायर करने की नौबत आती है तो ऑब्वियसली कितने लोग वहां से छोड़कर भी जाते होंगे। और ये चीज टीसीएस के बारे में जिन्होंने टीसीएस में जॉब किया हुआ है, हालांकि मैंने भी आई वाज अ पार्ट ऑफ टीसीएस, उन सब लोगों को ये चीज पता है, लेकिन फ्रेशर्स को ये चीज पता नहीं होती। या फिर इंडस्ट्री में जो इंसान नया है, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसके लिए फ्रेश टीसीएस फर्स्ट गो प्लेस होती है। लेकिन ये जो चीज है जो पहले एम्प्लॉयज को सिर्फ पता रहती थी, वो भी रिसेंटली बाहर आ रही है, मार्केट में आ रही है। और उसका ही इम्प्लीकेशन टीसीएस के स्टॉक के ऊपर आपको रिसेंटली देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं वन वीक की बात करूं या फिर वन मंथ की बात करूं तो 1 मंथ के अंदर 12% तक ये स्टॉक जो है वो नीचे आ चुका है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो 29% तक ये स्टॉक नीचे आ चुका है। और जो रीजन था इसके डाउनफॉल का, जो रिसेंटली 10-12 दिन पहले आया था, कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट जब डिक्लेयर किए गए उसके बाद कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम लोग 12,000 ऐसे लोगों को निकालने वाले हैं जिनके स्किल्स मैच नहीं होते, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम इस तरीके से चल रहा है कि वी वांट टू ग्रो फर्दर, इस वजह से हम लोग ये 12,000 लोगों को निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन उसके बाद ऑब्वियसली सब लोगों के मन के अंदर आया कि 12,000 फैमिलीज अगर जॉबलेस होने वाली है तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की स्कूल की फीस। और ऑब्वियसली जब कोई इंसान जॉब करता है तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस उस जॉब के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो 12,000, इट्स नॉट अबाउट 12,000 जॉब, इट्स अबाउट 12,000 फैमिलीज। वो लोग क्या करेंगे सब लोग। और कहीं ना कहीं इस वजह से लोग थोड़ा नाराज भी हो गए टीसीएस की इस डिसीजन की वजह से। हालांकि टीसीएस के बारे में बहुत सारे दिनों से ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन हालांकि वो तगड़ी बात कोई बात नहीं करना चाहता। बिकॉज एवरीवन ऐसे लगता है कि छोड़ दो, अभी इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी, हमें क्या ही करना है, हमारा कोई और जॉब देखते हम निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसके फंडामेंटल्स देखने की बात करता हूँ तो एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर ये कंपनी काम करती है, बहुत सारी कंट्रीज में प्रेजेंस है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी इन द सेंस इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो आज की डेट में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इंडिया की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट लार्ज कैप कंपनी है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 51.24 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जैसे कि मैंने कहा, इनका खुद का भी प्रोडक्ट नहीं है, दे आर सर्विस बेस्ड कंपनी, इस वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 2021 में फाइनेंशियल ईयर में 1,67,311 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था। वहां से बढ़कर 2025 में 2,59,286 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक स्टेडी ग्रोथ आपको दिख रही है, और जो लार्ज कैप किसी भी कंपनी को होनी चाहिए वो ग्रोथ आपको भी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट के अंदर भी एक आपको स्टेडी ग्रोथ नजर आती है। 32,000 के आसपास प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर पिछले 5 सालों में 48,797 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। अब ये तो हो गया इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत तगड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास 72% स्टेक है, एफ आई एस डी आई का काफी मेजोरिटी स्टेक है,
और फिर बाकी का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर और बाकी इंस्टीट्यूशंस का है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है टीसीएस के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। नंबर वन, टीसीएस को ये बात सुधारनी होगी कि अगर आप सिर्फ इतना मास ले ऑफ कर रहे हो तो मास रिक्रूटमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आपका नाम खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको भी कुछ डिसीजन लेने चाहिए। नंबर वन चीज, ये बहुत ही खराब बात हो रही है इस कंपनी के रिलेटेड, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, कि इतने सारे लोग अगर आप निकाल रहे हो तो जो भी इन लोगों को आपने रिक्रूट किया था, आपने किस बेसिस के ऊपर, कौन से स्किल्स देखकर इनको रिक्रूट किया था, तो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो नंबर टू चीज होगी कि इनका ऑब्वियसली जैसे कि सर्विस बेस्ड स्टॉक, जैसे मैंने बोला कि ट्रम्प का अगर कोई डिसीजन चेंज होता है, कोई यूएस से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, तो उनके बहुत सारे जो काम है वो अब्रॉड अटके हुए रहते हैं। तो अगर उनके कोई डिसीजन चेंज होता है, हो जाती है, फिर कोई नया रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, तो उनके ऊपर बहुत निगेटिव इफेक्ट होता है आईटी कंपनीज के ऊपर। तो वो एक चीज देखने वाली हुई कि जिस तरीके से टैरिफ वगैरह सब चीजें चल रही है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर कोई बैरियर आ जाता है बिजनेस करने के लिए फॉरेन कंपनीज को इंडिया में, तो ऑब्वियसली कोई इशू हो सकता है इन आईटी कंपनीज के लिए। और नंबर थ्री चीज कि अगर प्रॉफिट देखोगे, अगर आप आपके रेवेन्यूज देखोगे, तो आपकी इतने बड़े प्रॉफिट्स है, तो यू शुड थिंक अबाउट योर एम्प्लॉयज एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज टीसीएस को देखनी पड़ेगी कि अगर आपके प्रॉफिट्स इतने ज्यादा है, 50-50 हजार करोड़ अगर आपकी प्रॉफिट्स है, आपके एम्प्लॉयज के भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ प्रॉफिट कमा के नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कॉस्ट कटिंग की वजह से हमारी इतने अच्छे प्रॉफिट्स है, तो ऑब्वियसली हम इतना बड़ा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वन थिंग दे शुड अंडरस्टैंड एज वेल कि आप आपकी कंपनी में जो लोग जॉब कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, उनकी सैलरीज आप कितना रख रहे हो, फ्रेशर लोगों को आपकी सैलरीज से क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं वो लोग, और कहने की क्या ये सच में जस्टिफाई करती है कोई ये इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी कम सैलरीज, तो वो भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में आईटी इंडस्ट्री के लिए थोड़े से बुरे दिन है, बिकॉज जिस तरीके से ट्रम्प का माहौल चल रहा है, ट्रम्प जिस तरीके का डिसीजन चेंज हो रहा है, तो ये दो तीन चीजें हैं कि टीसीएस को अपने रिपुटेशन के साथ बिजनेस सुधारने के लिए थोड़े से बैरियर्स आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक टीसीएस का मैनेजमेंट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली दे विल टेक अ गुड डिसीजन। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।